पतले लोगों की सबसे बड़ी समस्या, गर्मी आ गई, वापस से मैं पतला दिखने लगा, मेरी चुटिया कलाइयां दिखने लगी। इट्स ओके गाइस। बाय द वे, एक तरफ ये चैनल्स हैं जिनके हर एक शॉर्ट पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, नहीं 1-2 मिलियन नहीं भाई, 10 से 20 मिलियन व्यूज। एंड दूसरी तरफ तुम्हारे शॉर्ट्स जिस पर 1000-1200 व्यूज आकर व्यूज ही रुक जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा 10,000 व्यूज आते हैं। एंड देन फ्लैट ग्राफ, इवन कई शॉर्ट्स तो जीरो पर अटक जाते हैं, विच इज नॉट गुड। एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि शॉर्ट्स बना के कितने ही पैसे बन जाते होंगे, तो भाई रुको, शॉर्ट्स से एडसेंस एंड एफिलिएट से इतने पैसे बनते हैं कि फैक्टेक भाई ने तो लॉन्ग वीडियोस डालने ही छोड़ दिए अपने चैनल पर, वो शॉर्ट्स पर ही फोकस कर रहे हैं एंड शॉर्ट्स बना के लॉन्ग से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इवन अगर तुम्हें 1 मिलियन व्यूज पर 600 से 700 रुपए भी मिल रहे हैं एंड तुम्हारे चैनल पर डेली एवरेज 10 मिलियन प्लस व्यूज आ रहे हैं, जो कि शॉर्ट्स में कोई बड़ी बात नहीं है इतने व्यूज लाने, तो भाई तुम्हारे डेली के 6 से 7 रुपए एंड महीने के 2 लाख तक का भी अर्न कर सकते हो, वो भी सिर्फ एडसेंस से। एफिलिएट भी कम पैसे नहीं देता। ये जो कई शॉर्ट्स में तुम्हें स्टिकर टाइप चिपका हुआ दिखता है, वो एफिलिएट लिंक ही होता है। इस पे विजिट करने के बाद कुछ भी अगर बाय करोगे तो उसमें से 2 से 15% तक का कमीशन सीधा क्रिएटर के जेब में जाएगा। एंड चेरी ऑन द टॉप इज, अभी के टाइम अगर तुम नोटिस करोगे तो यूट्यूब भी शॉर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियो। तो हर तरफ से सिस्टम सेट है भाई, बस तुम्हें कुछ चीजें एंड ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए अपनी वीडियो क्रिएट एंड अपलोड करनी है एंड यू आर ऑल सेट। शॉर्ट्स वायरल करने के हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, बट किसी में रेयरली उन प्रैक्टिकल पॉइंट्स की बात होती है जो जीरो व्यूज या फिर शॉर्ट्स फ्रीजिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारे ही शॉर्ट क्रिएटर्स स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस करते ही हैं, जबकि यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग भाई। तो भाई खुद का कोई शॉर्ट चैनल बना के क्यों नहीं वायरल हो जाते? तो भाई मैंने अपने इस चैनल पर फर्स्ट शॉर्ट अपलोड किया था जिसपे 75 के व्यूज आ गए, बट अभी मुझे उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं कोई और चैनल मैनेज कर पाऊं एंड इसी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अदरवाइज मैं सिर्फ 1 महीने के अंदर एक शॉर्ट चैनल इजीली ग्रो कर सकता हूं, क्योंकि अगर तुम 1 से 2 साल तक कोई सक्सेसफुल चैनल रन कर ले जाते हो तो तुम्हारे पास इतना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आ जाता है कि तुम कोई भी चैनल 0 सब्सक्राइबर से सिर्फ 6 महीने के अंदर ही ग्रो कर सकते हो। नाउ अब बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ एंड सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट ए शॉर्ट्स चैनल। शॉर्ट्स चैनल क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसा अलग नहीं करना पड़ता, जैसे नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स बनते हैं वैसे ही सेम शॉर्ट्स चैनल भी बनता है। बट हाँ, चैनल क्रिएट करते टाइम कुछ उसके इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं जिसको ऑन करना या फिर जिसको चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। एंड सही तरीके से कैसे तुम अपना शॉर्ट चैनल क्रिएट कर सकते हो ये मैंने अपने इस वाले वीडियो में बता रखा है, वो भी फुल डिटेल में, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एज वेल। नाउ पॉइंट नंबर 2, चैनल वार्म अप। नाउ मान लो तुमने एक न्यू शॉर्ट चैनल रेडी कर लिया, चैनल का नेम तुमने डिसाइड कर लिया, मेरी ये वाली वीडियो देखकर तुमने सारे इंटरनल एंड सीक्रेट सेटिंग्स कंप्लीट कर ली। अब तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली सेम डे या फिर नेक्स्ट डे से वीडियोस डालनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट? अगर तुम भी ऐसा करते हो या फिर करने का सोच रहे हो तो भाई रुक जाओ, डोंट अपलोड एनीथिंग फॉर 6 to 7 डेज। इसका रीजन मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तुम मेरी ये शॉर्ट वीडियो देखो जो मैंने खुद बनाया है। The morning sun, warm and golden, streamed down a narrow street in a small town. A 12-year-old boy, his school uniform slightly rumpled, backpack bouncing, sprinted with a worried frown. He glanced at his watch, then down the road, his heart pounding with each step. He was already late. Pretty interesting, right? मैंने ये वीडियो एजेंट ओपस का स्टोरी मोड यूज करके क्रिएट किया है एंड इसको क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है भाई। मैंने जस्ट एक 3D स्टाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, सिंपली मेंशन कर दिया कि किस टाइप की स्टोरी मुझे चाहिए एंड बाकी का इस टूल ने खुद ही संभाल लिया। इसने ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉम्प्ट समझकर एक स्टोरी जनरेट कर दिया, सीन्स भी क्रिएट कर दिए एंड विद इन फ्यू मिनट माई वीडियो वॉज रेडी। मुझे इसमें सबसे सही ये लगा कि भाई ये कितना ईजी एंड फास्ट है वीडियो जनरेट करने में, क्योंकि नॉर्मली ऐसे स्टोरी टाइप वीडियो जनरेट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, एडिटिंग एंड ओवरऑल एफर्ट लगता है, बट इसमें मैंने कुछ ही मिनटों में जनरेट कर लिया और मैं चाहूँ तो इसमें खुद का वॉइस क्लोन करके भी यूज कर सकता हूँ, जो कि और ज्यादा नेचुरल साउंड करेगा। तो अगर तुम्हें भी ऐसे स्टोरी टाइप वीडियोस क्रिएट करने हो तो तुम भी ये एजेंट ओपस का स्टोरी मोड चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ 6 से 7 दिनों तक वीडियो इसलिए नहीं अपलोड करना चाहिए क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया पर अगर तुम एज ए कंटेंट क्रिएटर कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो क्रिएट करने के तुरंत बाद ही वीडियोस नहीं अपलोड करने होते भाई। न्यू अकाउंट्स को वार्म अप की जरूरत होती है, बट व्हाई डू वी नीड टू वार्म अप आवर अकाउंट? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स को तुम्हारे न्यू अकाउंट पर ट्रस्ट ही नहीं होता भाई। ट्रस्ट इन द सेंस जो तुमने अकाउंट क्रिएट किया है वो जेन्युइन है या फिर किसी स्पैम के थ्रू तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हुआ है। लाइक दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो बॉट अकाउंट्स क्रिएट करके उल्टा सीधा काम करते हैं। लाइक तुम्हें कई ऐसी वेबसाइट्स गूगल पर मिल जाएंगी जो वीडियोस पर फेक व्यूज,
फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स एंड चैनल पर फेक सब्सक्राइबर्स ऑफर करते हैं। तो ये फेक एंगेजमेंट उन बॉट अकाउंट से ही आता है एंड इसी रीजन से तुम्हारा न्यू अकाउंट फर्स्ट 7 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन फेज में चला जाता है, जिसमें यूट्यूब एल्गोरिथम तुम्हारी एक्टिविटी डिटेक्ट करके ये वेरीफाई करता है कि ये अकाउंट जेन्युइन है या फिर नहीं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू वार्म अप अवर अकाउंट। यूज द न्यू अकाउंट एज योर प्राइमरी यूट्यूब अकाउंट। लाइक मोस्टली तुम्हारा कोई प्राइमरी यूट्यूब अकाउंट होता होगा जिस पर तुम रेगुलर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देखते होगे, राइट? बट न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको ही अपना प्राइमरी अकाउंट बना लेना है। इन शॉर्ट बोले तो तुम्हें अपने इस न्यू अकाउंट को यूज करना है, जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा किया था। चाहे तुम्हें YouTube पर कुछ सर्च करना हो या फिर शॉर्ट्स देखने हो या फिर कुछ भी करना हो, बस तुम्हें कैसे भी करके अपने इस न्यू अकाउंट पर टाइम स्पेंड करना है, जैसे तुम्हारी एक्स किसी दूसरे के ऊपर कर रही है। ओके नाउ सीरियस, फोकस। एंड ये सब तुम्हें इसलिए करना है क्योंकि YouTube का सिस्टम बॉट अकाउंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यही सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है कि ये अकाउंट कितनी देर तक यूज हुआ है, कितने सर्चेज आए हैं, वॉच हिस्ट्री, लाइक्स ऑन द वीडियो, etc। एंड ये तुम्हें 6 से 7 दिनों तक करना है बिफोर पोस्टिंग एनी शॉर्ट या इवन लॉन्ग वीडियो ऑन योर चैनल। एंड अपना अकाउंट वार्म अप करने के बाद जब तुम अपना फर्स्ट शॉर्ट अपलोड करोगे चैनल पर, तो तुम्हें फर्स्ट शॉर्ट पर ही काफी सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट हाँ, तभी जब तुम अपने शॉर्ट को सही ढंग से क्रिएट किए रहोगे। यही तो गाइस। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, राइट वे टू क्रिएट वायरल शॉर्ट्स। नाउ किसी भी वायरल शॉर्ट के पीछे कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं होती और ना ही कोई सिंगल सेटिंग होता है जिसको ऑन करते ही शॉर्ट्स वायरल होने लग जाएंगे। कोई शॉर्ट वायरल होगा या फिर नहीं, ये उसी टाइम डिसाइड हो जाता है जब तुम किसी शॉर्ट का टॉपिक, स्क्रिप्टिंग एंड उसकी एडिटिंग स्टाइल फाइनलाइज करते हो। कोई भी शॉर्ट वायरल होने के लिए उस शॉर्ट की 2 ही चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट इज स्टे एंड स्वाइप अवे रेशियो एंड सेकंड इज एवीडी यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। इसके अलावा कोई भी चीज मैटर नहीं करता एंड इन दोनों ही चीजों को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकती है, वो है वीडियो का हुक। फर्स्ट 2 सेकंड्स ऑफ योर शॉर्ट, यही स्टार्टिंग के 2 सेकंड से डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे लिए विन है या फिर लर्न। यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई कोई फर्स्ट 5 सेकंड पर फोकस करने को बोलता है, कोई 3 सेकंड्स पर बोलता है और तुम अब बोल रहे हो 2 सेकंड। ये क्या करना क्या चाहते हो भाई हमारे साथ तुम लोग? इसमें क्रिएटर्स की गलती नहीं है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि डे बाय डे व्यूअर्स का अटेंशन स्पैम कम होता जा रहा है। तुम अगर खुद ही प्रैक्टिकली सोचो कि जब तुम YouTube शॉर्ट्स पर या फिर इंस्टा रील पर स्क्रॉल कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग के कितने सेकंड बाद ही तुम डिसाइड कर लेते हो कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग या तुम्हारे काम की है और या फिर आगे स्क्रॉल कर देते हो। एक बार खुद से ये तुम नोटिस करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि अभी के टाइम शॉर्ट्स या रील्स को लेकर ह्यूमन माइंड का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कितना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि ये फर्स्ट 2 सेकंड्स में ही डिसाइड कर लेता है कि आगे वीडियो देखनी चाहिए या फिर नहीं। सो द क्वेश्चन इज इन 2 सेकंड्स में ऐसा क्या कर दे कि ऑडियंस हुक हो जाए। सो ये चीज काफी चीजों पर डिपेंड करता है। मोस्टली क्रिएटर्स व्यूअर्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए अपने शॉर्ट की फर्स्ट लाइन क्वेश्चनिंग वे में फ्रेम करते हैं, लाइक क्या होगा अगर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे वर्ड। इससे व्यूअर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि आगे क्या होने वाला, जिसका आंसर जानने के लिए वो वीडियो एंड तक देखने में मजबूर हो जाते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस शॉर्ट। कहीं तो होगा एडिटर तेरी, जिसपे 52 मिलियन व्यूज है भाई। एंड अगर तुम इसका इंट्रो देखोगे तो इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसी हुई है। मान लो तुम्हें कभी किसी सांप ने काट लिया तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? देखो, सबसे पहले तो डायरेक्ट चूसने मत लग जाना, जहर। चाहता तो ये किसी और तरह से भी स्टार्ट कर सकता था वीडियो, बट क्वेश्चन वर्ड का यूज करके ऑडियंस को हुक करने का तरीका इन भाई साहब को अच्छे से पता है। दैट्स व्हाई इसकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस की स्टार्टिंग सेम हुक के साथ होती है, जिससे ऑडियंस के अंदर फर्स्ट 2 सेकंड्स में ही एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाए एंड वो वीडियो लास्ट तक देखने में मजबूर हो जाए। नाउ स्टार्टिंग के 2 सेकंड्स में बस क्यूरियोसिटी बिल्ड करके नहीं भाग जाना है भाई, यू हैव टू मेंटेन द ऑडियंस रिटेंशन एज वेल। एंड हियर कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू मेंटेन द ऑडियंस रिटेंशन। जिन शॉर्ट्स का रिटेंशन 80% प्लस रहता है, मेनली वही शॉर्ट्स वायरल होती है। एंड ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन रखने के लिए कई सारी ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। फर्स्ट, स्क्रिप्ट को इस वे में डिजाइन करो कि हर 5 सेकंड में व्यूअर के अंदर एक न्यू सस्पेंस एंड क्यूरियोसिटी जनरेट हो, उनको ऐसा लगे कि आगे क्या होने वाला। और ऑल तुम्हें जस्ट व्यूअर्स के फीलिंग्स के साथ खेलना है। पर ब्रो, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ तो वो खेल गई थी। फास्ट पेस्ड वीडियो एडिटिंग। शॉर्ट्स में 50% ऑडियंस रिटेंशन तुम्हारी स्टोरी टेलिंग मेंटेन करती है एंड रिमेनिंग 50% तुम्हारी एडिटिंग स्टाइल। इसमें ट्राई किया करो कि हर 2 से 3 सेकंड्स में तुम्हारे विजुअल्स स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे। ये ऑडियंस को बोर होने से बचाएगा एंड एट द एंड वो शॉर्ट पर ज्यादा टाइम तक टिके रहेंगे। नाउ तुमने प्रॉपर हुक के साथ एंड रिटेंशन के साथ अपनी वीडियो रेडी कर ली एंड अब बारी है वीडियो को अपलोड करने की। तो हियर कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, राइट वे टू अपलोड शॉर्ट्स। क्रिएटर्स शॉर्ट्स 2 तरह से अपलोड करते हैं। फर्स्ट, यूजिंग यूट्यूब एप्लीकेशन
ऑप्शन एंड सेकंड यूजिंग YT स्टूडियो ऑन क्रोम एंड ऑलमोस्ट 90% तो यूट्यूब ऐप से ही अपलोड करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसमें इजी पड़ता है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू अपलोड योर शॉर्ट्स यूजिंग क्रोम स्टूडियो। द रीजन इज क्रोम स्टूडियो से अपलोड करते टाइम तुम्हें कई हिडन ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली यूट्यूब ऐप से अपलोड करते टाइम मिसिंग होते हैं एंड ये ऑप्शंस खासकर स्टार्टिंग फेज में काफी ज्यादा मैटर करता है क्योंकि जब तुम्हारा चैनल बिल्कुल न्यू होता है तो यूट्यूब एल्गोरिदम के पास तुम्हारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर तुम्हारे चैनल से रिलेटेड कोई डाटा ही नहीं रहता एंड यूट्यूब को डाटा प्रोवाइड करने में तुम्हारे वीडियोस के SEO का सबसे बड़ा रोल होता है क्योंकि SEO के थ्रू ही एल्गोरिदम को पता चलता है कि किस टाइप के ऑडियंस तुम्हारा कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है एंड देन उसे अकॉर्डिंग तुम्हारे नीश में इंटरेस्ट रखने वाले बंदों के फीड में तुम्हारी वीडियो सजेस्ट होती है एंड इससे फिर तुम्हारे शॉर्ट्स का स्टे परसेंटेज भी मेंटेन रहेगा क्योंकि तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे नीश में इंटरेस्ट रखने वाले बंदों को ही वीडियो सजेस्ट हो रही है। नाउ चलो समझते हैं कि SEO में शॉर्ट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एंड इसमें क्या मेंशन करना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैची टाइटल। भले तुम शॉर्ट क्यों ना अपलोड कर रहे हो बट टाइटल को एकदम कैची होना मांगता है, ठीक है। मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी उठाकर नहीं डाल देना जो तुम्हें लगे कि हाँ ऑडियंस इस पर अट्रैक्ट हो सकती है, तो उसे अकॉर्डिंग टाइटल मेंशन करना है। देन 2-3 हैशटैग्स डालने हैं अपने टाइटल में। देन डिस्क्रिप्शन में 2-4 लाइन अपने वीडियो से रिलेटेड कुछ भी मेंशन कर देना, लाइक कुछ भी डिस्क्राइब करते हुए, जैसे तुम मेरे इस लॉन्ग वीडियो में देखोगे तो मैंने मेंशन कर रखा होगा। देन अपने नीश के जो बड़े शॉर्ट क्रिएटर्स हैं उनके चैनल का नेम भी मेंशन कर देना है अपने डिस्क्रिप्शन में, जिससे अगर कोई उनका चैनल सर्च करे तो वो शॉर्ट वाले सेक्शन में तुम्हारी भी वीडियो सजेस्ट होने लग जाए। और या फिर अगर कोई बंदा उस पॉपुलर शॉर्ट्स के चैनल्स के वीडियोस रेगुलर देखता है तो चांसेस हाई होते हैं कि तुम्हारी भी शॉर्ट्स उसके फीड में सजेस्ट होने लग जाए, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद सीधे कीवर्ड्स वाले सेक्शन में आ जाना एंड इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एंड सर्चेबल कीवर्ड्स मेंशन कर देने एंड ऑब्वियसली साथ में अपने नीश के अदर क्रिएटर्स के चैनल्स के नेम्स भी। एटलीस्ट तुम्हें 10 से 12 कीवर्ड्स मेंशन कर देने एंड ये डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स वगैरह मेंशन तब तक करना है जब तक कि तुम्हारे चैनल की रीच अच्छी खासी बढ़ नहीं जाती एंड योर वीडियो इज रेडी टू गेट पब्लिश। बट एक चीज और है जो तुम अगर नहीं मेंटेन कर पाते हो तो तुम्हारा चैनल कभी ग्रो हो ही नहीं सकता, जो कि है कंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी की वजह से ही मेरा ये वाला चैनल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा, बट और नहीं, ठीक है। आई एम बैक। बाय द वे, शॉर्ट्स चैनल को किसी भी ट्रिक से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है एंड खासकर स्टार्टिंग में। एंड जेन्युइनली अगर अपना शॉर्ट चैनल ग्रो करना चाहते हो तो एटलीस्ट डेली एक वीडियो या फिर 2 दिन में एक शॉर्ट तो आ ही जाना चाहिए तुम्हारे चैनल पर। एंड एक टारगेट सेट कर लो कि महीने में 15 शॉर्ट्स तो डालने ही है चैनल पर। एंड ये करना शॉर्ट कंटेंट के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, जस्ट तुम्हें 1 मिनट की वीडियो बनानी होती है जिसमें आइडिएशन, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सारी चीजें लगती है, जो कि 2 दिन इनफ टाइम है ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए। बट इन केस अगर तुम शॉर्ट्स में कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो क्या होगा? मान लो तुम्हारे किसी शॉर्ट पर 100 के व्यूज एंड 10 के लाइक्स आ गए एंड जब तुम 1 से 2 दिनों के अंदर ही अपना नेक्स्ट शॉर्ट अपलोड करोगे तो जिन बंदों ने तुम्हारा शॉर्ट लाइक किया हुआ है उनके फीड में तुम्हारी न्यू वीडियो भी जरूर से जाएगी एंड चांसेस आ रहा है कि वो तुम्हारे अदर वीडियोस में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, जिससे फिर ओवरऑल तुम्हारे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। बट वहीं अगर तुम इनकंसिस्टेंट रहते हो एंड मान लो तुमने 5 से 6 दिन या इवन 10 दिन बाद कोई दूसरा शॉर्ट अपलोड किया तो इतने टाइम में तो वो बंदा ऑलरेडी इतने शॉर्ट्स स्क्रॉल कर चुका होगा कि शायद ही तुम्हारा न्यू शॉर्ट उसके फीड में सजेस्ट हो, अनलेस उसने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। आल्सो तुम्हारे चैनल पर जितनी शॉर्ट्स की क्वांटिटी बढ़े उतने ही वाइडर ऑडियंस के पास तुम्हारी शॉर्ट्स सजेस्ट होंगे। सो मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट। आल्सो मेक श्योर टू चेक आउट ओपस क्लिप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।